जयपुर, आमेर, 31 जुलाई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदी का बास आमेर में गुरुवार को व्याख्याता नसीम बानो के सेवानिवृत्ति समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ के साथ आमेर क्षेत्र के गणमान्य लोग, पूर्व छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा, नसीम मैम ने 37 साल 1 महीने तक छात्राओं का मनोबल बढ़ाया और उन्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। आज उनकी शिष्याएं देश विदेश में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं, जो उनकी अथक मेहनत का प्रतिफल है। पूर्व छात्रों ने गुरुवंदना, संगीत प्रस्तुतियों और स्मृति चिन्ह भेंट कर अपनी प्रिय शिक्षिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। विद्यालय प्रबंध समिति ने नसीम बानो को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में नसीम बानो ने कहा, विद्या प्रसार से बड़ा कोई सुख नहीं। मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरी बेटियां छात्राएं हैं, जिन्हें आगे भी समाज में परिवर्तनकारी भूमिका निभानी है। समारोह के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। विद्यालय जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आज एक सरकारी जो स्कूल है मेहंदी के बास के अंदर, मेहंदी के बास में एक हमारी जो मैडम है जो आज रिटायर हुई है। मैम, आपने इतने साल इस स्कूल को जो दिए हैं, जी। जो इसके आगे आप रिटायरमेंट के बाद में और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद ये संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है और जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे हैं ना, उन तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। तो मैं सबसे पहले जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा देना चाहती हूँ, ताकि मेरे आने वाला वक्त में मेरी जो शिक्षा ने में जो अनुभव है वो उन बच्चों के काम आ सके। जिस तरह से देखा जाता है कि बच्चे आज बहुत पीछे हैं, तो उनको पूरी तरह शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो इससे सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले में? इसके बारे में मैं सरकार से ये अपील करनी चाहूँगी कि तो फॉर्मेलिटी बहुत है कि ये लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, जन आधार से मिलना चाहिए, ये सब फॉर्मेलिटी दूर कर देना चाहिए। बस एक मेन मकसद होना चाहिए कि जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं उनको कैसे न कैसे पढ़ाना है, बस ये मैं अपील करना चाहूँगी। इसके अलावा एक चीज़ और देखी गई है कि कई जगह जैसे स्कूलों की जो इमारतें हैं जर्जर पड़ी हुई है। अभी एक हादसा हुआ था अपने, उसके अंदर 60 बच्चे घायल भी हो गए थे, उसमें 7 मर भी गए थे। जी। उसके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में थोड़ा दुखद घटना घटित हुई है। जी, उसके बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक तो शिक्षक और गांव वालों को बहुत अवेयरनेस रहना चाहिए। अगर वो अवेयर नहीं रहेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। तो ये जितने भी भामाशाह हैं और टीचर्स अपने तनख्वाह में से कुछ दें और इन इमारतों को सही कराया जाए, ताकि ऐसी घटना आइंदा ना हो। आज तक देखा गया है जितने भी सरकारी स्कूल है, जितने भी बालिका स्कूल है, उन स्कूलों की इमारतें आज भी जर्जर पड़ी हुई है। सरकार उसके बारे में कुछ करती है क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है, क्या वजह है? मैं जहाँ तक सोचती हूँ इसका कारण एक भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो बस ये चाहते हैं कि हमारे पास कैसा ना कैसे पहले पैसे आएँ, फिर हम काम करें। फिर वो काम करते हैं तो सही तरीके से काम नहीं होता है और वो कुछ सालों बाद फिर मतलब छत या कैसे लीक होने लग जाती है। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ ऐसा काम नहीं होगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नसीम बानो है और मैं पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ। आमिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं रिटायर हो रही हूँ और 37 वर्ष और 1 माह तक मैंने सर्विस करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं और गांव वाले भी, मतलब आमिर वाले बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं 88 में यहाँ आ गई थी। तो आप भी देखिए कि उनके बच्चे मैं उनको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं मुझे बहुत खुशनसीब। और मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई RS ऑफिसर है, कोई आप जैसे लोग पत्रकार हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह से। आप देखें कि आज ये रिटायरमेंट हुआ है इनका, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सरकारी जो स्कूलें हैं और जो इमारतें हैं उनमें कुछ भामाशाह लोग आने चाहिए, उसको आगे आके उसको ठीक भी कराना चाहिए। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। आज जो ये मैडम रिटायर हुई है, इन्होंने 37 साल और 1 महीना इन मैम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वैसे अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रदान बच्चों को शिक्षा दी, इसके बारे में क्या बोलोगे? देखो, नसीम मैडम को मैं जब से जानता हूँ, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। मैं जो अपने बड़ी स्कूल है आमेर में, जिसको गांधी चौक पे है स्थित है, वहाँ मैं 6th क्लास में गया था, तब से मैडम मुझे पढ़ाई। मैं इनका शिष्य रहा हूँ। इनका नेचर बहुत अच्छा है मैडम का, और जब से जुड़े हुए हैं
और इनके ही जैसे गुरुजनों की बदौलत और आशीर्वाद से आज मैं भी 20 साल की वकालत हो गई और मतलब वकालत कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक देखा जाए कि सरकारी जो स्कूल हैं इनकी इमारतें आज झज्जर पड़ी हुई है, सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं देती? इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? इनका सबसे बड़ा कारण तो अभी मैडम ने बताया, सही बात है कि भ्रष्टाचार है। दूसरी बात यह है कि पूरी तरह जिम्मेदार कोई लेना नहीं चाहता। अभी हमारे शिक्षा मंत्री मंदन दिलावर जी ने ये कहा कि साहब मरम्मत इतनी जल्दी इसलिए नहीं हो सकती कि इतनी जल्दी बजट भी नहीं हो सकता, निविदा भी निकाली जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे भामाशाहों का भी है कि हैंड टू हैंड वो सारे के सारे भवन ही देने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार क्यों जाके जब ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद सरकार क्यों? नहीं, अभी भी नहीं जाग रही सरकार। ये सरकारी कानों में जो भी नहीं रखनी सब, तो इसके लिए तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके बारे में आप सरकार को क्या अपील करेंगे? जैसे आज 60 बच्चे एक साथ दबे उसके नीचे झालावाड़ में और 7 बच्चे मर भी गए मासूम, इसके बारे में क्या बताएं? इसके बारे में यही है कि ये जो इस घटना को लेकर राजस्थान सरकार इतनी सजग हो जाए कि कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसे। इस साल बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है, क्या सरकार इसके बारे में ध्यान देगी? जैसे आज जलभराव क्षेत्र है और भी समस्या है। नहीं, सरकार को ध्यान देना ही चाहिए कि सरकार बनी जन कल्याणकारी कार्यों के लिए है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल आँख बंद करके सो रही है और इसको जगाने के लिए जनता को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आपको शुभ नाम बताइए। राजेश कुमार बुनकर, अध्यक्ष दीवारेश्वर आमेर। आज ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट मैम का हुआ, इन्होंने 37 साल इस स्कूल को दिए हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैडम जो नसीम मैडम है उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। आमेर के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे टीचर मिलने चाहिए थे हमारे को, जो हमारे को मिले, और इनके कई पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छे पदों पे कार्यरत है। और मैडम ने दिल से काम किया, वाकई समाज सेविका है, और साथ में इनके परिवार, पूरा परिवार ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इनकी भावना बहुत अच्छी रहती है। हमेशा इन्होंने आमेर के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है और अच्छी भामाशाह भी है साथ में। तो मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आमेर के विकास के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि अभी ये कहना झालावाड़ के अंदर की स्कूल गिर गई थी, उसकी इमारत गिर गई थी, उस इमारत गिरने के अंदर 60 बच्चे उसमें